हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनी मैथ्स एकेडमी। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 10 मैथ्स का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आपने क्लास 9 में और प्रीवियस चैप्टर में लीनियर इक्वेशंस पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, तो क्या उनका आंसर एक ही होगा या उनके दो सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि उनका एक भी सॉल्यूशन ना हो। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हम आज के वीडियो में ग्राफ और सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको क्लास 10 चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1, 3.2 एंड 3.3 सॉल्व करना है, तो आपको आज की थ्योरी प्रॉपरली समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो एक्सरसाइज करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो दोस्तों, चैप्टर है हमारा चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स का मतलब समझते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का चैप्टर में इसका नाम का मतलब क्या है। ठीक है, तो पेयर का मतलब, पेयर के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं, पेयर का मतलब 2 से होता है। पेयर मीन्स 2। ठीक है, एंड लीनियर इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और टू वेरिएबल्स टू वेरिएबल्स का मतलब दो वेरिएबल्स होंगे जिसमें जनरली x और y होता है। कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं जनरली? टू वेरिएबल्स x एंड y। जनरली यही मिलेंगे आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। ठीक है, मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का मतलब होता है कि दो लीनियर इक्वेशंस जिसमें जनरली x एंड y वेरिएबल होते हैं। सो दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सपोज मैं एक जनरल फॉर्म इसका होता है, मैं लिख लेता हूं। जनरल फॉर्म इसका होता है ए एक्स प्लस बी बाय प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हेयर ए बी एंड सी क्या है? आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स एंड ए और बी बोथ आर नॉट 0। ए और बी 0 नहीं होंगे कभी भी। ठीक है, या फिर ए और बी 0 नहीं होने चाहिए। यानी कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म होता है आपका ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स और वाई यहाँ पे वेरिएबल्स हैं। एक्स एंड वाई क्या है? वेरिएबल्स। एंड ए बी एंड सी आर कॉन्सोनेंट्स।
ए बी सी एंड सी आर कॉन्सोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज 2x प्लस 3/-5 इज इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। इसमें दो वेरिएबल है ना, x और y दो वेरिएबल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है कि x प्लस बाई इज इक्वल टू 7, सो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस बाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी दो वेरिएबल है। हमेशा याद रखना है कि दो वेरिएबल इक्वेशन में दो वेरिएबल होना जरूरी है, x एंड y। सो यहाँ ऑलरेडी है, तो ये भी क्या हो गया, एक लीनियर इक्वेशन हो गया। ये भी एक लीनियर इक्वेशंस है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस बाई इज इक्वल टू 5, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यहाँ पे नहीं है। क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 आ गया है, x की पावर 2 नहीं होना चाहिए। सो दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बाई इज इक्वल टू 5 इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। और सेम टाइप से अगर एक्स बाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 अगर आ जाए, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि x और y का यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई वहां पे नहीं होना चाहिए। गॉट इट। अब सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इसका, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल x प्लस बाय इज इक्वल टू 5, तो इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो हम यहाँ पर x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू अगर यहाँ 1 रख दें तो y का वैल्यू क्या आएगा, 5 माइनस 1 4। और अगर x का वैल्यू हम 2 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा, 3। सेम अगर x इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4 देन y इज इक्वल टू 1। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यही सॉल्यूशन मान लीजिए इक्वेशन है x प्लस बाई इक्वल टू 5। सपोज कीजिए ये एक हमारा इक्वेशन है, इफ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4 अगर हम रखते हैं यहाँ, तो क्या आएगा, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, जो कि दोनों साइड का इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। सो 1 एंड 4 इस इक्वेशन का एक क्या हो गया, सॉल्यूशन। 1 एंड 4 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन x प्लस बाई इज इक्वल टू 5। x प्लस बाई इक्वल टू 5 इक्वेशन का 1 एंड 4 एक सॉल्यूशन है। अगर हम x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 अगर लेते हैं,
x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 अगर लेते हैं तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ये भी एक सॉल्यूशन है। दिस ऑल्सो इज अ सॉल्यूशन। तो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जनरली इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, ये भी वेरीफाई किया है। अगर मैं x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 ले लें तो 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, ये भी हो जाएगा। अगर x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 1 लें तो 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो ऑल कैन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन x प्लस y इक्वल टू 5। सो इसीलिए हम कह रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जनरली इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। नाउ फॉर इक्वेशन x प्लस y इक्वल टू 5, अगर मैं इसका एक टेबल बना लूं, टेबल फॉर्म x एंड y, x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं यहाँ तो y का वैल्यू क्या आएगा 5, x का वैल्यू अगर 1 है तो y का 4, 2 है तो y का 3, 3 है तो y का 2, 4 है तो 1 एंड 5 है तो 0। ठीक है, सॉल्यूशंस को टेबल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया है हमने, जैसे अभी इसको करके देखा था। सो अगर x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 4, अगर x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 3, इस तरह से ये सारा निकल के आ जाएगा। x का 5 तो y का 0। इस तरह हमें मल्टीपल ऑर्डर पेयर मिल सकते हैं। अभी हम इसको एक ग्राफ की हेल्प से समझेंगे। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, सपोज कीजिए मैंने ये एक एक्स एक्सिस बना लिया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई एक्सिस। लेफ्ट साइड माइनस का होगा एंड डाउन साइड ऑल्सो बाई का माइनस। ठीक है, तो जो अभी पॉइंट्स निकाले थे, एक्स एक्सिस जो हमारा ये हॉरिजेंटल लाइन है एंड बाई एक्सिस वर्टिकल लाइंस। तो जो पॉइंट हमारे थे, जो अभी हमने ऊपर निकाला था पॉइंट्स, ये वाले x का 0 तो y का 5, तो इसके पॉइंट्स हमारे क्या बन गए 0 5 1 4 2 3 3 2 4 1 एंड 5 0। अब इस कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे, ग्राफ पर समझते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए हमारा ये एक 0 पॉइंट है, यहाँ हमारे कुछ पॉइंट सेम डिस्टेंस पे पॉइंट लगा लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नीचे गाइस माइनस का रहेगा -1 -2
-3 -4 -5, लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर प्लस का रहेगा 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5। अब ये जो हमने पॉइंट्स निकाले हैं इनको हम ग्राफ पर प्लॉटिंग करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा 0 5, यानी x, फर्स्ट पॉइंट जी x का है 0 एंड सेकंड वाला y, यानी x 0 और y इक्वल टू 5। तो x हमारा 0 ये सेंटर पॉइंट होगा इसका, और y पे क्या है हमारा 5, तो 5 हमारा एक ये पॉइंट बनेगा। मैं इसको डिफरेंट कलर से आपको समझाता हूँ। ये आपका पॉइंट बन गया क्या 0 5, ठीक है। सेकेंड वन 1 एंड 4, यानी x का 1 है और y का 4 है, तो ये पॉइंट बनेगा यहाँ। थर्ड 2 एंड 3, 2 ये आया और 3 आपका ये आया, 2 एंड 3 के बीच में हम लगाएंगे 2 3, 3 2, 4 1 एंड 5 0। अब सारे पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई है, ग्राफ पर देखिए एक स्ट्रेट लाइन बन के रेडी हो गई है। तो जनरली जो लीनियर इक्वेशन है उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन होती है लीनियर इक्वेशंस का। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी तक तो सिंगल था, अभी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जिसका जनरल फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब हम चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट पर आते हैं, जो चैप्टर ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के नेम पर है। अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो इन दोनों को हम कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जहाँ वेरिएबल हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था, बताया था। वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x एंड y, ठीक है। सिंपल एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। x प्लस y इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 1। सिंपल एग्जांपल हमने इसका एक लिया है, x प्लस बाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस बाई इज इक्वल टू 1। ये दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं और दोनों में x और y वेरिएबल है, इसलिए एक एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है। इसलिए क्या है, ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स।
इनको सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को। x प्लस बाई इक्वल टू 5x माइनस बाई इक्वल टू 1, दोनों को क्या करना है, ऐड कर लीजिए। ठीक है, दोनों को ऐड करने से क्या होगा, बाई प्लस का ये बाई माइनस का ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x और x क्या आएगा आपका 2x एंड 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। सो x इज इक्वल टू क्या है आपका 3। x इज इक्वल टू 3। अब x का वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन 1 बाई इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। तो बाई का वैल्यू क्या आया आपका 2। सो पॉइंट हमारे बन के निकल के आ गए, या फिर हम कहें तो सॉल्यूशन हमारा निकल के आया 3 एंड 2। अब देखते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y का वैल्यू कैसे फाइंड करना है। टू इक्वेशंस हमने जैसा कि देखा अभी, टू इक्वेशंस में टू स्ट्रेट लाइंस होना चाहिए या होंगी, देन इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। जहाँ दो लाइनें एक इंटरसेक्शन पॉइंट होंगी वही हमारा क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा, वही हमारे सॉल्यूशंस होंगे। अब इसको हम एक ग्राफिकली समझते हैं। एक वर्टिकल लाइन and other one is horizontal line, that is x-axis. पॉइंट है हमारे क्या 3 एंड 2। हर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो जब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं तो हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस भी होंगी, और इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ द पेयर। यानी जिस पॉइंट पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वही x और y की कॉमन वैल्यूज होती है। जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एग्जांपल में हमने पॉइंट्स निकाले थे, उसी तरह से हम इसके भी पॉइंट निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, x प्लस बाई इक्वल टू 5। अगर हम x का वैल्यू इफ x इज इक्वल टू हम रख दें 0, तो y का वैल्यू क्या आएगा 5। x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 4 एंड x इज इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 3। सेम x इक्वल टू 3 देन y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 5 देन y इक्वल टू 0। तो हमारे पॉइंट्स क्या बन के आ गए, पॉइंट्स हमारे बने क्या 0 5 1 4 2 3 3 2 4 1 एंड 5 0। ठीक है,
तो ये पॉइंट हमारे बने इक्वेशन नंबर 1 के। These points are for equation number 1. सेम उसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 के पॉइंट्स हम निकालेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारा, x माइनस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 1। So if x is equal to 0, then y is equal to -1, x is equal to 1, then y is equal to 0. If x is equal to 2, then y is equal to 1। x का वैल्यू अगर हम 2 रख देते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा, 1। If x is equal to 3, then y is equal to 2, and if x is equal to 4, then y is equal to 3। So पॉइंट्स हमारे क्या बने, पॉइंट्स हो गए हमारे क्या, 0 माइनस 1, 1 एंड 0, 2 1, 3 2 एंड 4 3। ये आपके हो गए इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, अब इक्वेशन 1 के पॉइंट हमारे हो गए ये, इनको हम प्लॉटिंग करेंगे। इक्वेशन सपोज कीजिए पॉइंट 1 2 3 4 5 एंड डाउन 2 3 4 5, लेफ्ट 1 2 3 4 5 and left 1 2 3 4 and 5। सो फर्स्ट x के इक्वेशन 1 के पॉइंट है हमारे 0 एंड 5। सो 0 एंड 0 हमारा x पे यहाँ रहेगा एंड 5 ये पॉइंट आ गया आपका। तो यहाँ पर हमारा एक पॉइंट हमने सर्कल कर दिया, मार्क कर दिया। ठीक है, सेकेंड है 1 एंड 4। 1 x का है तो 4 इसका यहाँ पे आ जाएगा। थर्ड 2 एंड 3, फोर्थ 3 एंड 2, and 4 and 1 this one and 5 0 this one। सो ये हमारा एक लाइन बन गया स्ट्रेट। ठीक है, ये आपके पॉइंट हो गए। पॉइंट हमको यहाँ पे मेंशन कर देंगे 0 5 एंड ये ऑलरेडी हमने मार्क किया हुआ है। अब इक्वेशन नंबर 2 के पॉइंट्स पर आते हैं। 0 -1, 0 हमारा x का है, -1 कहाँ आएगा हमारा, y पे जाएगा -1, यानी कि नीचे जाएगा। तो ये आ गया आपका पॉइंट 1। सेकेंड 1 एंड 0, 1 प्लस का है एंड 0 हमारा ये है, तो ये आपका सेकेंड पॉइंट है हमारा 1 एंड 0। तो 1 हमारा हो गया प्लस का, तो ये पॉइंट आ गया हमारा ये। ठीक है,
थर्ड पॉइंट है 2 and 1 यानी x पे 2 आएगा और y पे 1 यानी कि ये पॉइंट आएगा आपका। एंड थर्ड है 3 and 2 तो 3 आपका ये आ गया, 2 आपका आ गया ये जो ऑलरेडी हमने किया हुआ है। फोर्थ है 3 and 2 ये मेंशन कर दिया। 4 and 3 1 2 3 4 4 ये आ गया और 3 आपका 1 2 and 3। ठीक है, अब इस लाइन को हम मिला दीजिए, ज्वाइन करिए। तो ये देखिए ये पॉइंट ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, बट दोनों लाइन क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर। दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। और ये पॉइंट क्या है हमारा 1 2 3 यानी यहाँ पे 3 आएगा एंड 1 2 y पे 2। So 3 and 2 are the solution of this equation. समझ आया गाइस? सो ये क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है आपका 3 and 2 पर, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है लाइन। सो 3 and 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर इक्वेशंस। अब नेक्स्ट केस पर आते हैं। अगर केस सेकंड है, केस नंबर 2, यहाँ आपका अभी जो सॉल्व किया वहाँ 1 सॉल्यूशन था। केस नंबर 2 अगर नो सॉल्यूशन है क्या है, नो सॉल्यूशन, यानी उसका कोई सॉल्यूशन ही ना हो, तब कैसे होगा। टू डिस्टिंक्ट पैरेलल लाइंस, नो इंटरसेक्शन इक्वल टू नो सॉल्यूशन। समझ आया? यानी कि दो डिस्टिंक्ट पैरेलल लाइंस होंगी, टू डिस्टिंक्ट पैरेलल लाइंस no intersection is equal to no solution। ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग। यानी कि ग्राफ में अगर दो डिस्टिंक्ट लाइन पैरेलल है और वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल गाइस, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज का भी एक वीडियो बनाएंगे। अगर आपको समझ आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यह सेकंड पॉसिबिलिटी इसका देखने लायक है, आप इसको ध्यान से देखिए। अगर दो लाइंस पैरेलल है तो वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और अगर इंटरसेक्शन पॉइंट ही नहीं है तो कॉमन सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा उसका, कॉमन सी बात है। इस केस में पेयर ऑफ इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होता है, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन उसका नहीं होगा।
इन दोनों लाइंस की स्लोप सेम होंगी लेकिन लाइंस सेम नहीं है, इसलिए ये पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट करती है। सो देयरफॉर नो सॉल्यूशन। आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए, x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों का रख के पॉइंट्स निकालिए, जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा था। सो इसका मैं यहाँ पे आपके लिए छोड़ता हूँ। कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करेंगे। सो इन दो इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। केस नंबर 3, infinite many solutions। इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। वो किस कंडीशन में? अगर टू कोइंसिडेंट लाइंस सेम लाइन है। क्या है? सेम लाइन है। देन इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, वो किस केस में होगा? फॉर एग्जाम्पल 2x + 3y - 5 is equal to 0 and 4x + 6y - 10 is equal to 0। थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये गाइस। कभी कभी दोनों इक्वेशंस एक्चुअली सेम लाइन रिप्रेजेंट करती हैं। ऐसे केस में दोनों लाइंस कंप्लीटली ओवरलैप करेंगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी। इसलिए लाइन के हर पॉइंट पर दोनों इक्वेशंस सेटिस्फाई होंगी। सो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस यहाँ पर होंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। फर्स्ट x का वैल्यू रखिए, x = 0, या फिर दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए और फिर पॉइंट रख के इसके पॉइंट्स निकालने हैं और ग्राफ पे इसको मेंशन करना है। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। सो देयर विल बी इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशंस। सो फर्स्ट वन क्या था? इंटरसेक्टिंग लाइंस। मीन्स नो सॉल्यूशन। सेकंड, पैरेलल लाइंस। सॉरी, इंटरसेक्टिंग लाइंस मीन्स होगा वन सॉल्यूशन। ठीक है, पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन, क्योंकि इंटरसेक्ट जहाँ एक लाइन पे करेगी वही उसका सॉल्यूशन होगा। पैरेलल लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती, सो देयर विल बी नो सॉल्यूशन। थर्ड वन इज कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी। सो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस।
सो गाइस, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट ग्राफिकल कॉन्सेप्ट ये 3 केसेस ही हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस 1 सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन एंड कोइंसिडेंट लाइंस इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। इसको आप नोट डाउन कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपके काम आने वाला है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सो आपको याद रखने का। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंडीशन फॉर यूनिक नो इन्फिनिट सॉल्यूशंस की कंडीशंस क्या होती है कि यूनिक सॉल्यूशंस है, इन्फिनिट सॉल्यूशंस है या फिर नो सॉल्यूशंस, उसके हमारी कंडीशंस क्या है। ठीक है, तो जनरल फॉर्म जैसा कि हमने बताया था a1x प्लस b1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सो फॉर यूनिक सॉल्यूशंस का कंडीशन a1 a2 should not be equal to b1 b2. For no solution, a1 a2 is equal to b1 b2 does not equal to c1 c2. Okay, for infinitely many solutions, all will be are equal. a1 a2 equal to b1 b2 equal to c1 c2. ठीक है, मैं इसको और भी इजी कर देता हूं याद रखने के लिए। फॉर यूनिक के लिए क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू नो सॉल्यूशन इक्वल टू एंड डज नॉट इक्वल टू, यानी कि a1 a2 इक्वल टू b1 b2 बट नॉट इक्वल टू c1 c2। ठीक है, और इन्फिनिट के लिए इक्वल टू सिंपल तरीका। यानी कि यूनिक सॉल्यूशन डिफरेंट, नो सॉल्यूशन फर्स्ट टू इक्वल, थर्ड नॉट इक्वल एंड इन्फिनिट सॉल्यूशंस ऑल आर इक्वल। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं एक बार। कैसे पता करेंगे, आइडेंटिफाई द टाइप। कि यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन और इन्फिनिट सॉल्यूशन। सो लेट इक्वेशन इज 2x प्लस 3
-5 is equal to 0 and 4x plus 6 minus 10 is equal to 0. सो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सो हेयर a1 बाई a2 हम सबसे पहले निकालेंगे। तो a1 यहाँ पे क्या है 2 और a2 क्या है 4, तो क्या आया 2/4। तो 2/4 का मतलब क्या हुआ 1/2, ठीक है। सेकेंड b1 बाई b2, तो b1 यहाँ पे क्या है 3, b2 क्या है 6, तो ये क्या आया 3/6 को सॉल्व करेंगे तो क्या आया 1/2। एंड थर्ड वन c1 बाई c2, तो c1 क्या है -5 1 c2 -10, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5 5 2 10, तो ये भी 1/2, ये भी 1/2 एंड ये भी 1/2, तो ऑल आर इक्वल। सो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। किस कंडीशन में आता है ये, ऑल आर इक्वल, यानी कि इन्फिनिट सॉल्यूशंस, ठीक है। infinite many solutions। नाउ एक और एग्जांपल जो कि एग्जाम में अक्सर आता है गाइस। सपोज इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 6y माइनस 10 इक्वल टू 0। इसका रेशियो आपको कैलकुलेट करना है, सिर्फ रेशियो ही आपको कैलकुलेट करने हैं जो अभी हमने आपको ऊपर निकाल के दिखाया। सो इसके क्या होंगे सॉल्यूशंस, इन्फिनिट। चलिए इसका हमने इन्फिनिट निकाल लिया, अब देखते हैं फॉर नो सॉल्यूशन। फॉर नो सॉल्यूशन इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसके सॉल्यूशन निकालते हैं क्या, a1 बाई a2 इक्वल टू a1 क्या है 2, a2 है 4, तो इसका क्या आएगा 1/2। नाउ b1 बाई b2 इक्वल टू 3/6, ये भी क्या आएगा आपका 1/2 एंड c1 बाय c2। c1 क्या है इधर -5, नीचे है -7, c2 क्या है -7। सो ये क्या आया आपका, ये डिवाइड नहीं होगा, सो ये आएगा आपका 5/7। तो यहाँ क्या कंडीशन आई गाइस, यहाँ कंडीशन ये है कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू है b1 बाई b2 एंड डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। So this is for no solution. This condition is for no solution. दो रेशियो समान है a1 और a2, b1 b2, but third one is different. So this is, there is no solution.
समझ आया गाइस? होप समझ आ रहा होगा आपको। अगर चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो गाइस एक्सरसाइज 3.1 का होगा। सो हमने अब तक क्या क्या सीखा है। अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है so there will be one solution। अगर लाइन पैरेलल है नो सॉल्यूशन। एंड कोइंसिडेंट ओवरलैप जिसको हम कहेंगे इनफिनिट सॉल्यूशंस। इसको हम ग्राफिकली भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर लाइंस इंटरसेक्ट करेगी वन सॉल्यूशन, अगर पैरेलल है देन नो सॉल्यूशन, और अगर सेम लाइन है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है तो देयर विल बी इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस। सो गाइस व्हाट विल वी स्टडी नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 3.1, आफ्टर दैट एक्सरसाइज 3.2 एंड आफ्टर दैट एक्सरसाइज 3.3। अब आज के वीडियो में हमने चैप्टर की बेसिक कॉन्सेप्ट और थ्योरी को डिटेल में समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे गाइस। सो नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 3.1। ओके सो होप आपको ये समझ आया होगा। एक बार दोबारा से रिवीजन करा देते हैं आपको। फॉर लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, pair two linear equations in x and y, intersecting lines one solution, parallel lines no solution, coincident lines infinite many solutions। कंडीशंस क्या होगी यूनिक के लिए? a1 बाई a2 इज डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। नो सॉल्यूशन a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 एंड डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इन्फिनिट के लिए ऑल आर इक्वल, यानी कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है गाइस, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म आपको पता ही होगा, ax प्लस b by plus c equal to 0। This is general form of linear equation। Two such equations form a pair, intersecting line gives one solution, parallel line given no solution, coincident line gives infinite many solutions। तो फ्रेंड्स आज हमने क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की कंप्लीट बेसिक थ्योरी समझी है। हमने देखा लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वन सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन और इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस के केसेस। अगर वीडियो गाइज आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पेशली अगर आप क्लास 10 मैथ्स की एनसीईआरटी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और कमेंट में ज़रूर बताना आपको चैप्टर 3 में सबसे डिफ़िकल्ट क्या लगता है, ग्राफ या सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय, टेक केयर।